दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार की बात है, एक योगी जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, एक बार उसने भगवान शिव का ध्यान लगाया और कहा, प्रभु मेरी एक समस्या है जिसका अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। मैं समाधान ढूंढने के लिए दिन रात परेशान रहता हूँ। यदि मेरी भक्ति आपके प्रति सच्ची है तो मेरी समस्या का समाधान करने की कृपा करें, अन्यथा मैं अपने मार्ग से भटक सकता हूँ। इस प्रकार अपने भक्त योगी की बात को सुनकर भगवान शिव उसके सपनों में आते हैं और कहते हैं, बताओ बेटे, तुमने मुझे क्यों याद किया? अपने भक्त को मैं परेशान होते हुए नहीं देख सकता। उनकी समस्या का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। फिर उस योगी पुरुष ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, जब कोई पुरुष किसी स्त्री को देखता है या कोई स्त्री किसी पुरुष को देखती है तो ज़्यादातर के मन में गंदे विचार आ जाते हैं, और जब वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो उनके अंदर और ज़्यादा गंदे विचार प्रवेश करते हैं, और यही मेरे साथ भी होता है। आखिरकार मैं जानना चाहता हूँ कि इंसान के मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं, और इसी वासना की वजह से स्त्री और पुरुष अपने आचरण से गिरते जा रहे हैं और उन्हें स्वर्ग की जगह नरक में भेजा जा रहा है। प्रभु, मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, लेकिन वासना के विचार हमेशा मेरे मन में चलते रहते हैं और मैं उनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान रहता हूँ। ये सब सोचने में मेरी ऊर्जा और समय बर्बाद होता है, और इन्हीं सब विचारों के कारण मैं कभी कभी शांत नहीं रह पाता और हमेशा महिलाओं को देख कर के मोहित हो जाता हूँ, खुद को रोक नहीं पाता। इस प्रकार योगी की बात को सुनकर के भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, क्या तुम जानते हो कि ये वासना क्या है? वहीं योगी ने जवाब दिया, नहीं प्रभु, मुझे नहीं पता कि वासना क्या है, लेकिन हाँ, ये जो भी है बहुत बुरी है। वहीं भगवान शिव ने फिर योगी से कहा, योगी, सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि जो कुछ भी हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से है वो बुरा नहीं है। इसकी हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में आवश्यकता पड़ती है। वासना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास कराती है, और फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आपके मन में पैसे पाने की इच्छा होती है तो वासना जागेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वासना बुरी है, बल्कि ये हमारे मन की एक तरह की ज़रूरत का एहसास है, और जब ये ज़रूरत शारीरिक होती है तो हम इसे काम वासना कहते हैं। इस प्रकार भगवान शिव की बात को सुनकर के योगी कहने लगे, हे प्रभु, मैं वासना को तो समझ गया कि वासना का अर्थ क्या है, लेकिन आप ये भी बताइए कि ये कहाँ से आती है और कैसे आती है। वहीं भगवान शिव कहते हैं, वासना कहीं से नहीं आती, ये हमारे अंदर ही होती है और इसका होना भी जरूरी है, तभी मानव जाति का विस्तार होना संभव है। यदि इंसान के अंदर वासना नहीं होगी तो मानव जाति का विस्तार कैसे होगा? इस प्रकार भगवान शिव की बात सुनकर के योगी कहने लगे, हे प्रभु, जब ये वासना हमारे अंदर है और ज़रूरी भी है तो लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? वहीं भगवान शिव ने कहा, यही समस्या है, लोगों ने वासना के बारे में गलत सोच बना रखी है। लोग इसे छुपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। वासना गलत नहीं है, लेकिन वासना का गलत तरीके से उपयोग करना गलत है। लोग जो पसंद करते हैं उसके लिए जीना शुरू कर देते हैं और हर समय उसी के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन ये सब गलत है। वहीं भगवान शिव ने योगी से आगे कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों के अंदर भी वासना होती है? वहीं उस योगी ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, जानवरों में भी वासना होती है, क्योंकि जानवर भी अपनी पीढ़ी को आगे ले जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने फिर कहा, तो फिर हम जानवरों की वासना को गलत क्यों नहीं कहते, इंसान की वासना को ही गलत क्यों कहते हैं? वहीं योगी ने फिर कहा, मैं नहीं जानता प्रभु, आप ही बताएं कि जानवरों की वासना गलत नहीं होती और इंसान की वासना को गलत क्यों कहा जाता है।
इस प्रकार योगी की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, हमेशा ध्यान रखना, जानवर अपनी वासना का उपयोग सुख के लिए नहीं करते, वो अपनी वासना का उपयोग केवल संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। प्रकृति ने जानवरों को इतनी समझ नहीं दी है कि वो वासना को अपनी खुशी का आधार बना सकें, जबकि मनुष्य अपनी समझ के आधार पर प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज़ का उपयोग अपनी खुशी के लिए करता है। इंसान ने काम और वासना को अपनी खुशी का जरिया बना लिया है, जबकि प्रकृति ने हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए ये सब दिया है, लेकिन मनुष्य ने इसे अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लिया है। जबकि वासना को बेलगाम होने देना पूरी तरह से गलत है। इस प्रकार भगवान शिव की बात को सुनकर के योगी ने फिर कहा, प्रभु हम हावी क्यों हैं और वासना बेलगाम क्यों हो जाती है। फिर भगवान शिव ने कहा, अब मैं तुम्हें जो बताने के लिए जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनो, फिर तुम्हारी समझ में वासना का पूरा खेल आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, तुम्हें बस ध्यान से सुनना और समझना होगा। भगवान शिव ने योगी से कहा, एक समय की बात है, एक गुरु और उनके शिष्य एक आश्रम में रहते थे। शिष्य रोजाना भिक्षा लेने के लिए आश्रम से बाहर गांव में जाते थे, और जो शिष्य भिक्षा लेने के लिए गांव में जाता था, रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिससे होकर के उसे रोजाना गुजरना होता था। इस प्रकार एक दिन ऐसा आता है कि एक गुरु का शिष्य एक दिन भिक्षा लेने के लिए एक गांव में जाता है, तो एक दिन उसने एक लड़के को एक पेड़ के पीछे छुपे हुए देखा। वहीं वो शिष्य जो था उस लड़के के पास गया और पूछा, भाई तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो। वहीं उस लड़के ने कहा, अरे क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा जो मैं देख रहा हूँ। इस प्रकार उस शिष्य की नज़र जब उस नदी पर पड़ी तो वो क्या देखता है कि वहाँ पर कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थीं, जो पूरी तरह से 14-15 वर्ष की अवस्था की होंगी। पूरी तरह से वो जवान थीं। इस प्रकार लड़कियों को देखने के बाद में शिष्य जो था उस लड़के से कहने लगा, अरे भाई वहाँ तो लड़कियाँ पानी भर रही हैं, इसमें छिपने की क्या बात है, छिप छिप कर देखने की क्या बात है। तभी वो लड़का जो था शिष्य की ओर देखता है और कहता है, अरे मूर्ख, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैं यहाँ पर छुप कर के क्या चीज़ देख रहा हूँ। जरा तुम उन लड़कियों के भावों को देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, बर्तन उठाते समय उनकी पतली कमर कैसे लचकती है और उनके बाल उनकी कमर पर ऐसे लहरा रहे हैं मानो सुंदरता बिखरी हुई हो। इस प्रकार वो शिष्य जो था फिर से नदी की ओर देखता है और इस बार वो देखता ही रह जाता है। फिर तो उस शिष्य को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो पूरी तरह निडर हो चुका था, उसे किसी बात का डर नहीं था। लेकिन अब वो शिष्य भी उस लड़के की तरह छिपने लगा और उन लड़कियों को ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध किया हो। और जब वो छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था तो वो अंदर से कांपते हुए सोचने लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर ऐसा सोच कर के वो शिष्य जो था जल्दी से चला जाता है और गुरु के आश्रम में पहुँचता है। वहीं आश्रम में जाकर वो अपने काम में व्यस्त हो जाता है। लेकिन उसने अभी जो नदी पर देखा था, यानी उन लड़कियों की सुंदरता को देखा था, उनके सुंदर रूप को देखा था, वो उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके दिमाग में वही दृश्य घूम रहा था। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी काम करने में उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। इस प्रकार वो रोजाना सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए आश्रम से निकल जाता था और नदी के पास स्थित एक पेड़ के पास जाता था जहाँ वो लड़का पहले से ही मौजूद होता था। और फिर वो शिष्य जो था छिप कर के उस लड़के के साथ में उन लड़कियों को गलत नज़र से घूर घूर कर देखता था। और ऐसा वो एक दिन नहीं रोजाना करने लगा। यानी अब उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो सदैव किसी ना किसी विचार में डूबा ही रहता था। वो आश्रम का कार्य भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। वो ना तो ठीक से सो पाता था, ना ही ठीक से खा पाता था। उसका मन बेचैन रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों की खूबसूरती को देखने को ललचाता रहता था।
वहीं एक दिन क्या हुआ कि जब उसके गुरु ने देखा कि मेरा ये शिष्य पता नहीं कहाँ पर खोया खोया रहता है, कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं करता। इस प्रकार गुरु ने जब अपने शिष्य की ये हरकतें देखी तो एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूँगा, तुम और मैं एक साथ भीख मांगकर लाएंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए कहा कि नहीं गुरुदेव, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं ही ठीक से भीख मांग सकता हूँ, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं गुरु ने कहा ठीक है, यदि तुम अकेले ही जाना चाहते हो तो चले जाओ। इसके बाद शिष्य जो था भिक्षा मांगने पुनः निकल गया। वहीं शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से बाहर निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि शिष्य कहाँ जाता है, किससे मिलता है, ये सब क्या करता है। और ये सब देखने के लिए गुरु ने शिष्य का पीछा किया। वहीं थोड़ी दूर जाने पर गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक अपराधी की तरह एक लड़के के साथ में पेड़ के पीछे छुपा हुआ है और छिप कर के कुछ लड़कियों को देख रहा है। इस प्रकार गुरु भी अपने शिष्य के पीछे ये देखने के लिए खड़े हो गए कि उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसके लिए वह अपराधियों की तरह पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। वहीं गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा है जो नदी से पानी ले रही थीं। भगवान शिव कहते हैं, हे योगी, इस प्रकार गुरु ने अपने शिष्य को आवाज़ लगाई और कहने लगे, अरे तुम तो भिक्षा मांगने जा रहे थे, क्या भिक्षा इन लड़कियों से भी मांगोगे, यहाँ पर छिपकर क्यों खड़े हो। फिर तो गुरु की आवाज़ सुनकर के शिष्य का मन घबरा गया और उसे पसीना आने लगा। वो ऐसे कांप रहा था जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया जाता हो। इस प्रकार उस शिष्य की हालत गुरु को देख कर के पूरी तरह से खराब हो गई। वो कुछ भी बोलने में पूरी तरह से असमर्थ होने लगा। इस प्रकार शिष्य के साथ में जो लड़का था वो तो भाग गया, जिससे शिष्य जो था और भी ज़्यादा घबरा गया। वहीं शिष्य के मुंह से केवल कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल रहे थे और वो अपने गुरु से आंख मिलाने का भी साहस नहीं कर पा रहा था। इस प्रकार गुरु ने शिष्य की ओर देखकर कहा, मेरा शिष्य निडर है, वो किसी चीज़ से नहीं डरता, लेकिन यह क्या है, तुम डर के मारे कांप क्यों रहे हो। वहीं शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, उस आदमी ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। इस प्रकार गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जैसी संगत करते हैं हमें वैसा ही फल जरूर मिलता है। जैसे जैसे हम संगति करते हैं उनके विचार हम में प्रवेश करते हैं, इसलिए अच्छी संगत रखें ताकि हमारे अंदर अच्छे विचार आ सकें। इस प्रकार गुरु और शिष्य जो थे बातें करते हुए आश्रम में लौट गए और फिर से आश्रम के काम पर ध्यान देने लगे। उधर आश्रम में पहुंचने के बाद में जो शिष्य था वो उस रास्ते को छोड़ कर के दूसरे रास्ते से जाने लगा और वो अपना कार्य सावधानी से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वो अन्य शिष्यों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लगा, क्योंकि उसके अंदर से उन लड़कियों की तस्वीरें नहीं निकल पा रही थीं। इस प्रकार वो शिष्य जो था उन लड़कियों के बारे में सोच कर के ठीक से भोजन भी नहीं करता था, खाना भी बहुत कम खाता था। और फिर ऐसा नज़ारा देख कर के एक रात्रि को गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने मन को बस में रखोगे, लेकिन तुमने तो अपना वादा तोड़ दिया। वहीं शिष्य जो था गुरु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और बोला, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं वादा करता हूँ, इस बार मैं अपना वादा बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। मैं क्या करूं, ये मन मेरे बस में नहीं है। मैं अपने मन से सभी बुरे विचारों को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता। इस प्रकार गुरु ने शिष्य से कहा, मेरे साथ आओ। फिर गुरु जो थे शिष्य को लेकर के आश्रम के बगीचे में आए और शिष्य से कहा, देखो यहाँ कुछ नाले हैं जिनसे होकर नदी का पानी इन पौधों में आ रहा है और ये पानी लगातार बह रहा है, क्या तुम इस पानी का बहाव रोक सकते हो। वहीं शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, मैं इस पानी के प्रभाव को रोक सकता हूँ।
और फिर ऐसा कहकर के शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाले के किनारे डाल दी। इस प्रकार वो पानी जो था थोड़ी देर के लिए रुका और फिर थोड़ी देर के बाद में उसी रेत के ऊपर से होकर के वो पानी पुनः बहने लगा। वहीं गुरु ने शिष्य से कहा, ये क्या है, ये पानी रुका ही नहीं। वहीं उसने फिर से कुछ कंकड़ उठाए और नाली में फेंक दिए और फिर ऐसा करने से पानी जो था थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद में उन कंकड़ पत्थरों के ऊपर से पुनः पानी निकलने लगा। इस प्रकार गुरु ने शिष्य से कहा, देखो ये पानी फिर आ गया है। आप तो कह रहे थे कि पानी रुक जाएगा, लेकिन ये पानी पूरी तरह से नहीं रुका, यानी इस पानी को हम किसी भी चीज़ से नहीं रोक सकते हैं। इस प्रकार गुरु ने शिष्य से कहा कि तुम तो कह रहे थे कि मैं पानी को रोक दूंगा, लेकिन ये पानी तो पूरी तरह से नहीं रुका। तुम इसके ऊपर मिट्टी या कंकड़ रखते हो, ये थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और पुनः फिर पानी बहने लगता है। वहीं शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुजी, मैं इसे रोक दूंगा और मैं आपको रोक कर दिखाऊंगा। और फिर ऐसा बोल कर के जो शिष्य था वो एक बड़ा सा पत्थर लाया और नाली पर रख दिया, यानी पानी रुक गया। वहीं शिष्य ने गुरु से कहा, देखिए गुरुदेव, मैंने कहा था कि मैं पानी रोकूंगा, मैंने पानी रोककर दिखा दिया और मैंने आपकी बात पूरी कर दी। वहीं गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा तुम ध्यान से देखो, क्या पानी रुक गया है? मुझे लगता है कि पानी तो इस पत्थर के अगल बगल से बह रहा है। अब तुम ध्यान से देखिए कि ये पानी बहते हुए पत्थर के सामने भी आ गया है, ये पानी नहीं रुका और अब ये पानी अपना रास्ता बदल करके फिर से आगे की ओर बहेगा, ये पानी रुका नहीं। और फिर थोड़ी देर के बाद में शिष्य क्या देखता है कि जो गुरु कह रहे थे यानी वैसा ही हुआ, वो पानी जो था पत्थर के सामने तेजी से बहने लगा। इस प्रकार गुरु ने शिष्य को समझाया कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, यानी आप बार बार प्रयास कर रहे हैं और अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर बार आपका प्रयास टूट रहा है और टूटता ही रहेगा, क्योंकि ये पत्थर तुम्हारा पुरुषार्थ है और ये जल तुम्हारा विचार है। यानी चाहे तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख दो, पानी अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा। और फिर ऐसा देख कर के शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? मैं क्या करूं? वहीं गुरु ने कहा, केवल एक रास्ता है, ये पानी जिस नदी से आ रहा है, आप केवल वहाँ से इस पानी का मार्ग बदल सकते हैं। इस प्रकार गुरु जो थे उस शिष्य को उस नदी के पास ले गए जहाँ से पानी उस बगीचे में आ रहा था। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, इस नदी से पानी आ रहा है और जिस जगह से बगीचे में पानी जा रहा है, अगर हम उसका रास्ता रोक दें तो क्या हम पानी को नहीं रोक सकते? वहीं शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, ऐसा अवश्य हो सकता है। यानी मैं यहाँ से यदि इस पानी को बंद कर देता हूँ, फिर सामने नाली में पानी नहीं जाएगा और फिर बगीचे में भी पानी नहीं जाएगा। इस प्रकार शिष्य की बात को सुनकर के पुनः गुरु ने कहा, यदि बगीचे में पानी ही नहीं रहेगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? यानी उन पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। तभी शिष्य ने सोचा और कहा, ये बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई, यानी इस पानी का बगीचे में जाना भी बहुत ज़रूरी है। तभी गुरु ने कहा, तुम ठीक कहते हो, इस बगीचे में कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी लगे हैं जिन्हें रोज़ाना पानी की ज़रूरत होती है। यदि उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख कर मर जाएंगे। हमें पानी खोलना पड़ेगा, हम इस नदी से पानी बंद नहीं कर सकते हैं। फिर तो गुरु की बात को सुनकर के शिष्य ने पानी के लिए रास्ता खोल दिया और जैसे ही रास्ता खोला तो गुरु ने पूछा, यदि हम इस नदी का सारा पानी बगीचे की ओर मोड़ देंगे तो क्या होगा? वहीं शिष्य ने उत्तर दिया, यदि गुरुजी हम सारा पानी बगीचे की ओर मोड़ देंगे तो सारे पेड़ पौधे बेकार हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, उन सारे पेड़ पौधों की जड़ें गल जाएंगी। इस प्रकार शिष्य की बात को सुनकर के गुरुजी कहने लगे, मैं तुम्हें जो समझाना चाहता था अब तुम ध्यान से समझ लो। हमें कुछ भी रोकना नहीं है, हमें केवल संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि पौधे कम पानी से भी नष्ट हो जाते हैं और ज़्यादा पानी से भी नष्ट हो जाते हैं। यानी हमारा जीवन संतुलन पर चलता है।
वहीं गुरु ने आगे कहा कि जब हम अशुद्ध विचारों को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करते हैं तो वो और अधिक मजबूती से हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यानी बुरे लोगों की संगत के कारण ही हमारे मन में गंदे विचार आते हैं। कई बार कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ असली लोगों के साथ रहने के कारण वो हम पर हावी हो जाती है। तभी शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप सही कहते हैं, मैं रास्ता भटक गया था, लेकिन आज मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया और आज रात्रि को मैं चैन की नींद शांति से सो सकूंगा। इस प्रकार वो शिष्य जो था पूरे मन से शांत मन से सो जाता है। वहीं सुबह उसने अपना पूरा काम मन से किया और फिर सुबह वो भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से चला गया जहाँ पर वो लड़का अभी भी पेड़ के पीछे छिप कर के उन लड़कियों को देख रहा था। वहीं वो शिष्य जो था वो उस लड़के को लेकर के जब नदी पर गया तो उसने जाकर के उन लड़कियों से कहा, तुम यहाँ पर पानी भर रही हो, क्या मुझे एक गिलास पानी नहीं पिलाओगी? फिर तो उस लड़की ने उस शिष्य को पानी दिया और उसके पैर छुए। वहीं शिष्य ने भी उस लड़की को आशीर्वाद दिया और कहा, आप स्वस्थ रहें ताकि मानसिकता सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। फिर तो उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ गई मानो उसे कोई खोई हुई चीज़ वापस मिल गई हो। फिर वो अपने रास्ते पर वापस जाने लगा। यानी उस शिष्य ने फिर उस लड़के से कहा कि अपने आप को पहचानो, इस तरह अपना समय बर्बाद न करो। फिर वो लड़का जो था उस शिष्य से रोज मिलने लगा। इस प्रकार उस शिष्य ने उस लड़के को नदी पर न जाने के लिए प्रेरित किया। फिर वो भी लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। इस प्रकार अंत में भगवान शिव कहते हैं, हे योगी, क्या तुमने देखा कि संगत का असर क्या होता है? इसलिए अपनी संगत बदलो, अपने विचार बदलो। फिर तो वो योगी कहने लगा, हे प्रभु, आज आपने मेरी शंका का समाधान कर दिया, मुझे मेरे सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए। इस प्रकार उस योगी ने भगवान शिव के चरणों को स्पर्श किया और जैसे ही वहाँ से चलने के लिए उठा तो भगवान शिव ने कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आएं तो खुद को दोषी मत मानना। ये शरीर है और ये सब इस शरीर ने हजारों वर्षों से सीखा है। ये सिर्फ आपके सोचने या शपथ लेने से टूटने वाला नहीं है, बल्कि आपके पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका आपको संतुलन में उपयोग करना है। हमेशा ध्यान रखना कि तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हो, इसीलिए तुम अपने आप को जानते हो। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे विचार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे विचार ही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। हमें अपने मन में पूरी ताकत से सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। अंत में भगवान शिव कहते हैं, हे योगी, जो अपने आचरण को शुद्ध रखता है, अपने आचरण से नहीं गिरता, ऐसा इंसान जीवन में सभी सुखों को पाता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो मित्रों, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।